उपलक्ष्य में संचालन करेंगे और इनकी कई विद्यार्थी है वो अपनी बात रखेंगे। साथ में यहाँ पर लिस्ट है, इनसे भी बुलवाकर सिर्फ आज महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय लेकर आप अपनी बात रखेंगे और इसको महाबोधि महाविहार से भी लिंक करके आप अपनी बात रखिएगा, या कविता के द्वारा हो या गीत के द्वारा हो। तो मैं माइक सनोज जी को सौंपता हूं। आज का या पीछे जितने भी बैठे बंदे लोग सामने आ जाइए, पीछे बैठे हुए जितने भी है सामने आ जाइए, सामने सब सामने आ जाइए। वॉलेंटियर थोड़ा वॉलेंटियर लोग भ्रांति लोग को समझा दीजिए और सामने लेके आइए। तो आज का संचालक सनोज जी करेंगे और मैं अनुरोध करूँ सनोज जी आपका परिचय दीजिए और महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन का अवसर पर ये एक धरने स्थल पर ये एक ऐतिहासिक काम हो रही है बारंबार। तो आप माइक संभालिए। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद लामा जी। यहाँ पे उपस्थित भिक्षु संघ, उपासक उपासिका एवं तमाम बंधु भाइयों, आप सभी को दिल के अंतरतम गहराइयों से नमो बुद्धा, जय भीम, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर का जन्म तिथि है। आज के दिन हम सब मिलकर उनके आदर्श, उनके विचार और उनके कर्तव्य को दिल के अंतरतम गहराइयों से अनुग्रहण करने का कार्य करेंगे। किसी भी इंसान के जीवन का उसकी सादगी, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। वो कितना टॉलरेंस है, वो कितना डिसिप्लिन है। और मेरा नाम सनोज बौद्ध हुआ, मैं प्रॉपर बोधगया से ही हूँ। यहाँ पे मैं IAS एकेडमी चलाता हूँ, जहाँ पे दलित समाज में जन्मे वैसे बच्चे जो हाशिए पर हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन में, सिविल सर्वेंट जैसी एग्जाम में पढ़ाइयों के पैसे की वजह से उनको एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो मैं ऐसे देने का प्रयास पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 7 महीना से एक अलग इनिशिएटिव लिया हूँ, जहाँ पे 50 बच्चों को बोधगया में रखता हूँ। उसको खिलाना पिलाना सब आप जैसे लोगों से ही 500-1000 रुपया मांग कर बच्चों को भरण पोषण करता हूँ, और पढ़ाई तो निःशुल्क में बिल्कुल दे रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर ये सब बातें होती रहेगी। आज बहुत ही बड़े समाज सुधारक, महिलाओं के उद्धारक, मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिए, उसे शब्दों में बयान करना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने बहुत कम समय, जितना उनको जीवन मिला उतने जीवन में ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, महिलाओं के खिलाफ बनाई गई वो तमाम प्रकार के नीतियां को उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाया। आवाज उठाते हुए सिर्फ उन्होंने आवाज नहीं उठाया, आवाज उठाते हुए उन्होंने एक विकल्प सुझाया। यदि महिलाएं, यदि दबे कुचले शोषित समाज इस रास्ते से चलेंगे तो वो एक अलग अल्टरनेटिव पॉइंट पर जाएंगे, जो अपने आप को एक अच्छा बैटल फील्ड में देख सकते हैं। तो ये तमाम तरह के काम उन्होंने किए, उनका योगदान बहुत रहा। खैर मैं अभी हमारा एक विद्यार्थी है, संगीता कुमारी एक छात्रा हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आएं। और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्टेज फेस नहीं किए हैं, पता नहीं कैसे थे, ये लोग अलग अलग जिले से आए हैं, फेस नहीं किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप निडरता के साथ अपने बात को रखो। ये अपना स्टेज है, अपना प्रोग्राम है। आपके सामने भिक्षु संघ बैठे हैं, आपके भाई हैं, कोई बड़े पिता समान है, भाई समान है, आपको डरना नहीं है। संगीता कुमारी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और बेहिचक अपने बात को रखें। त्रुटियां होगी, आपको माफी मिलेंगी। आइए।
इनके हौसला वर्धन करने के लिए आप लोग साधुवाद ज्ञापित कीजिए, जोरदार तालियां भी बजाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। आज बहुत खुशी की बात है कि 11 अप्रैल को उस महान व्यक्ति को जन्म भी हुआ जिसने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ संघर्ष किए थे। आज उन्हीं के जन्मदिन पे आज मैं अपनी बातों को कुछ रखूंगी। उनका नाम है ज्योतिराव फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ था। ज्योतिराव फूले वो महान व्यक्ति थे जिसने लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाए और उसने अपने घर से ही डेवलप करना स्टार्ट किए थे। वो अपने पत्नी को पूरा पढ़ाए लिखाए और बाहर जाने का आदेश ये दिए। उसने हमारे मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा। वो ज्योतिराव फूले भी संघर्ष किए, साथ में उनकी पत्नी जिनका नाम न सावित्री राय फूले थे। वो महिला थी जिसने हम लड़कियों के लिए बहुत संघर्ष की। उसके ऊपर गोबर फेंका गया था, उनके ऊपर पूरा कीचड़ा उधरा गया था। उसने जब घर से निकलती थी तो अपने लिए एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर निकलती थी। और उसने ज्योतिराव फूले ने बाल विवाह को रुकवाने का बहुत संघर्ष किए और साथ ही साथ उसने जो विधवा विवाह द्वारा होता है उनके लिए भी वो लड़े थे। नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जय भीम, जय अशोक, जय संविधान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत साधुवाद संगीता। आपने हिम्मत दिखाई, यही बहुत बड़ी चीज होती है एक महिला होकर। बात बहुत आपने तार्किक रूप से किए, हालांकि कोई त्रुटियां रही, ये होता है फर्स्ट टाइम। आपने जो इंगित किया कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्रोमिनेंट तरीके से, पुरजोर तरीके से सावित्रीबाई फुले ने स्टैंड लिए। जिस समय माता सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी उस समय इस देश में, इस समाज में अनेक तरह के बुराइयां विद्यमान था। महिलाओं के प्रति लोगों की ये मान्यताएं थी कि महिलाएं सिर्फ सेवा करने के लिए ही जन्म लेती है, महिलाएं सिर्फ उपभोग की वस्तुएं हैं। लेकिन समय आता गया, लोगों की विचार दशा दिशा बदलते गए, समाज में अनेक अनेक महापुरुष का जन्म होता रहा और उन्होंने फाइनली इस बात के लिए विरोध करना शुरू कर दिए। बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं राहुल बोस जी को, जो नवादा से हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। आइए अपने बातों को बेबाकी तरीके से। लोगों लगेगा। आज बौद्ध गया के सौंदर्य प्रांगण में आप सभी भिक्षुगण को प्रणाम और जय भीम, नमो बुद्धा। आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक महानायक हमारे ज्योतिबाराव फूले है। मैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं नवादा जिला का रहने वाला हूं और मैं अभी सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूं और मैं अभी सनोज कुमार के हॉस्टल में अध्ययन कर रहा हूं। ज्योतिबाराव फूले ने सबसे पहले अपने घर से ही शिक्षा पर बल दिया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को ही पढ़ाया और सावित्रीबाई फूले ने ही स्कूल का आरंभ किया और पूरे देश में आज शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन किया। और आज महिला के लिए आज ज्योतिबाराव फूले ने सब कुछ किया और महिला आज पढ़ लिख कर डीएम कलेक्टर और आसमान में राफेल फहरा रही हैं। और हम लोग इस शुभ अवसर पर बोलना चाहेंगे कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत साधुवाद। अब इसी क्रम में मैं विक्रम कुमार को आमंत्रित करता हूं। विक्रम कुमार शुरुआती दिन से यहाँ पे वॉलेंटियर टीम में बने हुए हैं और सभी विद्यार्थी हमारे हैं जो सेवा देते आ रहे हैं। ये बहुत हम लोग के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बौद्ध भिक्षु संघ के साथ हम बैठते हैं, कुछ सीखते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि पहले का ज्ञान था और ये इतना दिन में हम लोग को ज्ञान में वर्धन हुआ है। विक्रम कुमार जी परिचय दीजिए। और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम विक्रम कुमार, मैं बौद्ध गया का रहने वाला हूँ। आज बौद्ध गया के पवित्र स्थल पर उपस्थित सभी गुरुजन, भिक्षु भंते, उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे समाज में हमारे घर घर तक शिक्षा पहुँचाने का कार्य हमारे महान नायक माता सावित्री फुले, ज्योतिराव फुले ने घर घर तक शिक्षा पहुँचाया। इन्होंने शिक्षा अगर नहीं पहुँचाया होता तो आज हम भी यहाँ खड़े नहीं होते। हमारे साथ मेरी बहन, माँ, बेटियाँ, बहू अगर नहीं पढ़ाते तो भी आज हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलते। आज हमारे गांव में देखते हैं कि लोग सरस्वती को विद्या के देवी कहते हैं। लोग सरस्वती में विद्या ढूंढते हैं कि विद्या देंगे, आशीर्वाद देंगे, ज्ञान देंगे। असली विद्या के देवी माँ सरस्वती नहीं, माँ सावित्री फुले हैं। लोग जब हम 10th क्लास में पढ़े थे तो गुरु थे तो बोलते थे तुम सरस्वती की पूजा करोगे तो तुम पास हो गए, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो गए। इसी के डरे में डर बैठ गया था मेरे अंदर कि मैं पूजा करूंगा तो पास होऊंगा। जब मैं 10th का पास किया, 12th में आया तो मैं विषय को पढ़ा, जानकारी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान भी होता है। हमारे क्या पास करवाएंगे दुर्गा देवी। हमने पढ़ा, लिखा, समझा और तब पता चला कि कोई देवी कोई देवता नहीं होता है। अगर कोई देवी कोई देवता है तो हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, सम्राट अशोक, माता सावित्रीबाई फुले। मैं अपने बारे में बयान देता हूँ। फर्स्ट टाइम है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा आपने रखा बात को। हमारे असली जो देवी देवता हैं जिन्होंने हमें एक पल में सब कुछ दे दिया, शरीर पर अच्छा कपड़ा पहन के, कोट मार के, इसमें इस्त्री मार के, परफ्यूम मार के घूम रहे हैं, तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है, संविधान का देन है और तमाम महापुरुषों का देन है। अब मैं इसी क्रम में भंते बुद्ध शरण जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपने बात को रखें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जीवन पर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। 1827 में 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के प्रांत में जन्म हुआ था और पिता गोविंद राव और माता चुन्नाबाई थी। तो मैं इन्हीं के ऊपर एक गीत पेश कर रहा हूँ। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले होते नहीं तो आज यहाँ पर हम न होते। धन्य धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य ज्ञान की ज्योति महान, ज्ञान के दियारा नारी ने कैसे बारी। सावित्रीबाई फुले के साथ कभी मेरा शादी हुआ था और पढ़ाने के लिए अपनी सावित्रीबाई को, और सावित्रीबाई के जीवन में क्या हुआ था उसी को गाते हैं।
ज्ञान के दियारा नारी में कैसे बारी बतावती कहले फूल के नारी बतावती कहले फूल के नारी घर ही में पिया पढ़वला पहाड़ी बालिका पहाड़ी पाट शाला कैसे जाई ब्राह्मणवादी पिया बड़ा रे हरामी बताव पिया कहले फूले के नारी ज्ञान के दियारा नारी में कैसे बारी बताव से जना कहले फूले के नारी मानी तो हर बतिया पियवा करवली पढ़ाई मानी तोर बतिया पियवा करवली पढ़ाई साड़ी पकी चढ़ मारी करे दुर्गताई बताव पियवा कहले फूले के नारी कैले कसूर दूधे योजना बनौले कैले कसूर दूधे योजना बनौले आके आधी रतिया में घर में सवैले जान मार था लिए ले दे कटारी बताव पियवा कहले फूले के नारी ज्ञान के दियारा नारी में कैसे बारी बताव पियवा कहले फूले के नारी बताव पियवा कहले फूले के नारी जय सावित्रीबाई फूले जय ज्योतिबा फूले जय विज्ञान जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। बहुत अच्छा आपने संगीत के माध्यम से संदेश देने का काम किए। आप एक मंजर याद कीजिए कि ज्योतिराव फूले जी का जन्म हो रहा मृत्यु हो रहा है 1890 में और 1891 में एक महानायक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर का जन्म हो रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बहुत विलक्षण स्थिति होता है कि एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर का मृत्यु हुआ है तो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर का जन्म हो रहा है। और बाबा साहब ने अपना आदर्श के रूप में भी ज्योतिराव फूले को माने और अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी क्रम में मैं आगे वक्ता के रूप में बुलाना चाहता हूं लाल सलाम कुमार को, जो कटिहार से हैं और मूवमेंट को समझते हैं और इनके पिताजी बौद्ध हैं और इनका पूरा परिवार बौद्ध हैं और काफ़ी ये लोग समर्पित हैं समाज के लिए, अपने मिशन के लिए। लाल सलाम जी। इस प्रांगण में उपस्थित सभी भिक्षुगण, उपासक, उपासिका को और देश विदेश से आए हुए तमाम लोगों को और यहाँ पे बैठे तमाम लोगों को मैं लाल सलाम और आप सभी को लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज जो हमें महानायक का नाम लेने जा रहा हूँ वो समाज सुधारक, शिक्षावादी, क्रांतिकारी और समाज की एक नई रोशनी देने वाले ज्योतिराव फूले थे।
और उन्होंने जब वो सोचा कि हमें समाज को जगाने की जरूरत है, हमारे समाज को शिक्षा और हर घर में दीपक जलाने की जरूरत है, तो उसने समाज में हर एक घर में शिक्षा फैलाने का काम किया। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने ही उसे पढ़ाने की, जब वो सोचे तो हमारे समाज के लोगों ने उसे रोकने का काम किया। जब हमारे समाज ने उसे रोकने का काम किया तो हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे समाज नहीं जागेंगे तो हमारे समाज बदलेंगे कैसे। तो साथ ही मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि जब सत्री ज्योतिबा फुले ने सोचा कि हमें समाज बदलना है, तो उसने सोचा कि हमें रोका जा रहा है, तो उसने सोचा कि सबसे पहले हमें अपनी पत्नी को शिक्षित बनाने की जरूरत है। तो उसने सावित्रीबाई फुले को अपनी शिक्षित बनाया, शिक्षित बनाकर उसे कहा कि आप घर घर जाके पढ़ाने की काम करें। तो उसने जब जाया करती थी तो उसे हमारे समाज फिर उसे रोका करती थी कि आप लड़की हो कि आप पढ़ाने जाइएगा, आपको तो रहने के घर में अधिकार है। लेकिन उसने नहीं, फिर उसने क्या किया, जब वो ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोलने की सोचा तो हमारे समाज के लोगों ने उसे, मनवादी विचारधारा के लोगों ने उसे रोकने के लिए काम किया, उसको जगह न स्थान कहीं नहीं दिया। लेकिन मैं साथियों आपको बता दूं कि जब वो स्कूल खोलने का प्लान बनाया तो एक मुस्लिम फतिमा शेख नाम की मुस्लिम औरत ने उसे जगह दिया। हमें गर्व होता है कि उन मुस्लिम औरत फतिमा शेख ने उसे जगह दिया और वो स्कूल खोले और तमाम बच्चे से लड़की लड़का पढ़ने के काम किया। और आज जो हमारे समाज में डीएम, कलेक्टर, एसडीएम और डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, इसका देव कौन है? इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो है हमारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की। साथियों मैं और एक बात बता दूं कि आज जो वर्तमान स्थिति है, हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसका मतलब यूं नहीं है कि आप शिक्षित हो गए, शिक्षित हमारा समाज है। मैं आपको बता दूं शिक्षित का मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो गए और अपने जॉब ले लिए अपने मस्त मगन में। ये शिक्षित का मतलब ये भी नहीं है कि आप जॉब ले लिए, आप अपने वाइफ के साथ अपने बिजनेस में रह रहे हैं। शिक्षित का मतलब ये भी नहीं कि आप जॉब होल्डर हो के, आप बिजनेसमैन हो के आप अपने समाज में रूल कर रहे हैं। शिक्षित का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप, हेलो, शिक्षित का मतलब ये भी नहीं होता है अगर आपके ऊपर गांव में शोषण हो रहा है, आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हमें समाज के, मैं कहना चाहता हूं कि आपको, अगर आप संगठित नहीं रहिएगा, हमारे भारत देश में हो रहे शोषण, अत्याचार, बलात्कार लड़कियों के ऊपर, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर आप आवाज इसलिए नहीं उठा सकते कि आप शिक्षित हैं, आप अकेले, आप अखंडित हैं, आपको मिलकर रहने की जरूरत है, आप नहीं मिलकर रहते हैं। तो हमें समाज में, हम देश में हो रहे शोषण के विरोध कब आवाज उठा सकते हैं? जब हम संगठित रहेंगे। संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है दोस्तों। तो हमारे अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और साथियों में एक बात और मजेदार में बताना चाहूंगा, भगत सिंह ने कहा है कि यू विल किल मी माई बट यू विल नॉट किल मी माई आइडिया। बिकॉज भगत सिंह कहता है कि आप मुझे मार सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे विचारधारा को नहीं मार सकते। तो मैं आपको भंते जी को कहना चाहता हूं कि आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। आपको, जब मैं और बात बताऊंगा, मुझे बहुत गर्व होता है कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो बोर्ड टेम्पल के सामने सरोज सर ने आया, हमारे सरोज सर जी आए थे हॉस्टल में, बोला कि हमारे धरोहर को बचाने की जरूरत है। हम कुछ ही बच्चों वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें धरोहर को बचाने की जरूरत है। तो हम पूरे स्कूल के टीम के दोस्तों ने हम लोग सोचा और हम लोग शुरू से जहाँ बोर्ड चैम्बर के सामने हो रहे थे प्रोटेस्ट में शामिल हुए और शामिल होकर प्रोटेस्ट को मजबूत बनाने का काम किया। और हम तमाम लोगों से जो सुन रहा है उसको मैं कहना चाहूंगा, उससे विनती है कि आप इस धरोहर को बचाने के लिए आगे होने की जरूरत है साथियों। क्योंकि तब भगत सिंह ने कहा, आप अगर, मैं वहां देखा वीडियो में कि एक अधिकारी आके हमारे भंते जी को टॉर्चर कर रहा है, हटाने का काम कर रहा है। मैं भंते जी से कहना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने 64 दिन भूख हड़ताल रहा, वो कभी नहीं डरे। हमें 2 महीना हो गया, हम डर रहे हैं, हम डरने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखना है दिमाग में, दशरथ मान जी के वंशज है, हम औसत सम्राट के वंशज के लोग हैं। हम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशरथ मान जी ने 22 साल लगा दिया पहाड़ तोड़ने में छेनी हथौड़ी से, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें करने की जरूरत है, क्योंकि हमें डरना नहीं है। आप हमें जितना भी टॉर्चर करो, हम डरने वाले अपने वाले नहीं है, आप जान लीजिए। और दूसरा हमारी बात में एक कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है 2 महीना 3 महीना, हमें चलेगा जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, तो रुकने वाले नहीं है। साथियों में और एक बात बता दूं कि भगत सिंह ने कहा है, हमारे जब भंते जी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार अब तक इसका कोई रिएक्शन नहीं सुन पा रहा है। ये जो आंदोलन चल रहा है देश विदेश में और चलेंगे, और विदेशों के लोग जमा होंगे, हजारों करोड़ लाखों की संख्या में ये देश में जमा होंगे। और मैं एक बात बता दूं कि
हमें डरने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने कहा है अंधे बेरोर लोगों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो मैं स्टूडेंट, हम लोग मिलाए थे आपको और बोला कि भारतीय जनता शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, बहुत जरूरी है। लेकिन हम स्टूडेंट का दावे होता है, हम स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि हमें अंधे बेरोर सरकार को सुनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। दोस्तों, हम ऐसे नहीं रुकने वाले हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम दशरथ मांझी के वंशज थे। दशरथ मांझी ने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम कहते हैं जब तक बौद्ध मंदिर खाली नहीं करे, मुक्त नहीं करे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप रेडिया करें, आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, आपको सोचने की जरूरत है, आपकी धर्म से खिलवाड़ हो रहा है और आप घर में बंद दरवाजों में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। अगर सोचिए ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले के पढ़ाने के काम नहीं करता, आप ये कलम मेरे कॉपी है शर्ट बूट लगा कर नहीं रहते, अम्बेडकर शिक्षा जगाने के काम नहीं करता, अगर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखता तो आप, अगर आप संविधान नहीं लिखता तो आप क्या, आपका अगर घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, भाई मार देता है, मर्डर होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? थाना जाते हैं कि मंदिर जाते हैं? बताइए। आप मंदिर में थाना जाते हैं, तो थाना जाते हैं तो भाई उसको भी जय कीजिए जो आपको अधिकार दिया गया है, उन संविधान को भी जय कीजिए, अम्बेडकर को भी जय बोलिए। लेकिन आप दूसरा क्या बोलते हैं? मैं उस इंसान से शर्मिंदा हूँ जो ऐसे बातों को बोलता है, जो आपको जीने का हक, जो आपको मान सम्मान जीने का हक है, उसका जय बोलना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मजेदार बात, कि आपको सब सोशल मीडिया में और बड़े बड़े टीचर बोलेंगे कि यार मैट्रिक फेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन गया। आपको बोलेगा कि यार 13 साल का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया। आपको बोलेगा कि ट्रक ड्राइवर या फिल्म का एक्टर बन गया। लेकिन साथियों, आपको ये नहीं बताता है कि स्कूल के खिड़की के बाहर पढ़ने वाले और स्कूल में जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था वो पढ़ने वाले सरकार उल्टा है भारत का। ये सोचने समझने की जरूरत है दोस्तों, कि आपको ये बताएगा नहीं कि आपको ये नहीं बताएगा कि 23 साल में भगत सिंह ने फांसी में लटक गया। आपको ये नहीं बताएगा कि 15 साल में खुदीराम बोस ने देश के लिए लड़ा। आपको ये नहीं बताएगा ज्योतिबा फुले ने कितने कठिन से हम लोग के समाज के लिए किया। हमें इसलिए हमें शर्मिंदा है उन व्यक्तियों से जो हमें हिस्टोरी जो पढ़ा रहा है वो गलत हिस्ट्री पढ़ा रहा है। और दूसरा और एक बात, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि सभी दोस्तों से बोलना चाहता हूँ, बच्चों से, पढ़ो समाज, लड़ो पढ़ने को और पढ़ो समाज बदलने को। तो साथियों, मैं इन तमाम बातों से मैं बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। हाँ, इनका नाम ही है लाल सलाम जी, तो उसी अंदाज में बात को रखे हैं। जरूरी है एग्रेसिव भी समय समय पर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ भंते सीधी रतन जी को, जो नागपुर से है, वो आए और अपने बात को रखे। भंते जी हैं? अच्छा, ठीक है। तो दूसरी एक और भंते जी हैं, नागपुर से हैं। ये भंते जी नहीं, उपासक हैं जो बिहार से हैं, नागार्जुन जी। भंते नागार्जुन जी हैं क्या? जी जी जी, उपासक हैं। अच्छा अच्छा, नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी तक जो प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने तो दिल जीत लिया हम सबका। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य नेते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज जिनकी जयंती है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सबको प्रथमतः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए भिक्षुगण, उपासक उपासिकाएं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बच्चों को अनेक आशीर्वाद। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा जानता भी नहीं और कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन एक कहानी मुझे याद आई है। जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था मेरे गांव में, तो हमारे किताब में एक कहानी थी। कहानी इस तरह थी ज्योतिबा फुले साहब के बारे में। एक दिन अचानक रात को
4 खूंखार डाकू हाथ में शस्त्र लेके, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में फरसा, कुलाड़ी, ये सब लेके महात्मा ज्योतिबा फुले के घर में आए, उनको मारने के लिए, खत्म करने के लिए। ये एक षड्यंत्र था वो चोटी वालों का। तो मारने के लिए आए, दरवाजा ठोका और खुद महात्मा जी ने दरवाजा खोला। बोला कौन है आप लोग? बोला हम कोई भी हो, तुम्हें मारने आए हैं। मुझे मारने? क्यों? मैंने क्या किया आपका? क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। तुम्हारी गर्दन काटने आए हम, लेकिन मेरी गर्दन काट के आपको मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हमें सुपारी मिली है। बोला अच्छा। महात्मा जी ने कहा अगर मेरी गर्दन काटने के बाद तुम्हारा कुछ भला होता है, तुम्हारा फायदा होता है, तो लीजिए, मेरी गर्दन हाजिर है। और गर्दन झुका दिया। बोला काटो। इतनी नम्रता से गर्दन झुकाई कि वो जो 4 खूंखार डाकू थे वो हिल गए। उनके हाथ में जो शस्त्र थे वो अपने आप जमीन पे गिर गए और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ के महात्मा जी के सामने खड़े रहे कि महात्मा जी, हम किसी के बहकावे में आ गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं जानता हूं आप किसके बहकावे में आए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा फायदा होता है तो काटो मेरी गर्दन, मैं तैयार हूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो 4 खूंखार डाकू जो थे वो वापस गए, आंखों में आंसू लिए, एक दूसरे की तरफ देखते हुए शर्मिंदा हो गए थे। तो ये कहानी थी। और उसी में एक और कहानी थी इनकी पत्नी की, सावित्रीबाई जी की, कि किस तरह वो लड़कियों को पढ़ाने की जिद की उन्होंने। तो लेकिन पढ़ाए कैसे? महात्मा जी बोले कि तुम्हें खुद को पहले पढ़ना पड़ेगा। अ आ ई से, क ख ग घ से शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी तो तुम पढ़ाओगी। और उन्होंने वही किया। ये दोनों पति पत्नी के आज हम पे इतने उपकार है कि इन्हीं की बदौलत कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसी लड़कियां आज आसमान में, अंतरिक्ष में जाके आ गई हैं। खैर कल्पना चावला जी तो अभी हमारे बीच जीवित नहीं है, लेकिन सुनीता विलियम्स जी तो है। तो कहने का मतलब है इनका इतना उपकार है हम पर। लेकिन जो चोटी वाले हैं, यूरेशिया से आए हुए, उनके हजम नहीं हुई ये बात उनको। वो कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे और न जाने क्या क्या। अभी अभी एक फिल्म आई है इन्हीं के नाम पे, फुले। उसमें एक दृश्य दिखाया है कि एक चोटी वाला बच्चा कीचड़ फेंक रहा है और उनका कहना है, ब्राह्मणों का कहना है कि वो दृश्य कैंसिल करो। क्यों? सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। और मिर्ची जैसी अभी लग रही है उनको। अरे रायता तो तुमने फैलाया है, तुम्हारे ही तो पूर्वज थे वो, पत्थर मारने वाले, कीचड़ फेंकने वाले। आज तुमसे देखा नहीं जा रहा। तो ये बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गुरु थे। पहले गुरु तो बुद्ध थे, फिर कबीर थे और फिर महात्मा फुले थे। ये 3 गुरु थे उनके और तीनों महान थे। इनके बारे में मैं क्या बताऊं। आज इस वक्त जो हम आंदोलन कर रहे हैं, बीटी एक्ट जो सरकार ने लगाया है, देखिए कितनी शातिरता से लगाया है। अंग्रेज चले गए, भारत आजाद हो गया और सबसे पहली सरकार आई और सरकार में पहला प्रधानमंत्री बना वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ी शातिरता से, बड़ी ही दिमाग से लगा के
मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं रखा, सारे के सारे चोटीधारी यूरेशियन सब। और वही गलती हो गई, वही हम पिछड़ गए। आज अगर देखेंगे तो ऊपर जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं, जैसे आईबी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, जुडिशरी, ये जो समाचार हम सुनते हैं, इन सभी बड़े बड़े विभागों में अपने लोग घुसेड़ दिए। वो आज तक हमारा सरदर्द बने हुए हैं। हकीकत बता रहा हूं। तो दोस्तों, अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे आदरणीय आकाश लामा जी ने जो ये महान कार्य अपने हाथ में लिया है, हम सबका इतना ही कर्तव्य है कि हम उनके पीछे दृढ़ता से खड़े रहें, खंभीरता से खड़े रहें और उनका सपोर्ट करें। और करेंगे हम, जब तक वो हिलेंगे नहीं, हम नहीं हिलेंगे। ऐसे हम बहुत जिद्दी हैं। बाकी बुद्ध की कृपा होगी, बाबा साहब के आशीर्वाद होंगे, महात्मा ज्योतिराव जी के आशीर्वाद हैं, कबीर जी के आशीर्वाद हैं, जितने भी महान प्रज्ञावान व्यक्ति हुए हैं हमारे मूल निवासी, और सभी के आशीर्वाद हमारे साथ है। डरने की कोई बात नहीं है। और इतना ही बोल के मैं 2 शब्द अपने विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। मैं अभी आपने भंते जी को सुना, उसके पहले एक उपासक को सुने थे, लाल सलाम जी। अब दूसरा उपासक ही हैं क्रांति कुमार जी, स्टूडेंट हैं क्रांति कुमार जी। आइए। अच्छा, खाना खाने चले गए हूँ। दोनों भाई हैं, लाल सलाम जी, क्रांति, तो खाना खाने चले गए हैं। ये आप दोनों भाई है, इनका नाम किसने रखा है? कोई भिक्खू ने रखा है। थोड़ा हम भिक्खू का नाम क्या थोड़ा पता करते हैं हम। लाल सलाम, क्रांति। आइए क्रांति जी। भिक्खू का नाम तो पक्का ही आंदोलनकारी होगा। आइए क्रांति जी, आपकी जरूरत है समाज में, देश में। अपना पिताजी को नाम बताते हुए, माता जी आप परिचय मतलब। पहले मैं अपना पापा का नाम बताता हूँ। मेरा पापा का नाम है श्याम जी बोध और मम्मी का नाम है कमला बोध। और मेरा नाम क्रांति बोध है। और क्रांति बोध की तरफ से हेलो, हाँ, तो और मेरा नाम क्रांति बोध रहा और मेरे पापा का नाम श्याम जी बोध, मेरा मम्मी का नाम कमला बोध। तो मैं क्रांति बोध की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। और आप सभी आए हुए दूर दराज से उपासक उपासिका और देश विदेश से आए हुए भक्ति उपासक उपासिकाओं को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं बता दूं कि आज 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फूले का जन्मदिन हुआ था। और वही एक महिला और वही एक पुरुष थे जो कि शिक्षा का दीप जलाया था। साथियों, बहुत सोचने की बात है, संविधान लिखने से पहले एजुकेशन क्या चीज था उसको पता नहीं था। उससे पहले ज्योतिबा फूले ने पढ़ाई की थी। उसके बाद सावित्रीबाई फूले के साथ उसका विवाह कराया जाता है। सावित्रीबाई फूले का 9 वर्ष उसकी उम्र होता है थी। उसके बाद सावित्रीबाई फूले का पढ़ने का काफी शौक रहता है। सावित्रीबाई फूले का पढ़ने का काफी शौक रहता है। ज्योतिबा फूले क्या करता है, उसको पढ़ाने के लिए खेत ले आते थे। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिबा फूले खेत में काम करते थे। जब वो खेत में काम करते थे
तो उसको वही पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि घर में पढ़ाने का महिलाओं के अलावा नहीं था। आज हमारे महिला जितने भी है, भाई बहन दीदी माता पिता, आज जो पढ़ रहे हैं तो ज्योतिबा फूले कहते हैं, सावित्रीबाई फूले कहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों कि ज्योतिबा जो फूले है, जब वो पढ़ाई करती थी, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाई करती थी, जब उसको ज्योतिबा फूले के पिताजी को जैसे पता चला, उसको घर से निकाल दिया जाता है। समाज के इसे ताना मारता उसके पिताजी को कि महिलाओं को आपके घर में पढ़ाई करवाता आपका लड़का, ये आपका इलाज नहीं दिया जाता है। आप क्यों पढ़ाते इसको? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसका पिताजी ज्योतिराव का फूले, उसके पिताजी पूरा तनाव के कारण उसको घर से निकाल दिया जाता है। जब वो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकालता है साथियों, तो वो भटक जाता है। जाते 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 कहता है ना, अगर मंजिल आपको अगर चाहते हो तो पूरा कायनात आपको तुम्हारी लग जाएंगे ये चीज करने के लिए। वो जब निकल गए थे फातिमा शेख की वहां, वो जाते जाते फातिमा शेख मिली थी। उसने बताया, उसके पता मिला, उसने फातिमा शेख ने उसके अपना कमरा खुद दे दिया था। आप यहाँ रहो और यहाँ से आप पढ़ा बच्चे को। उसने साथ रह के पढ़ाई करके बच्चा को पढ़ाती थी, महिलाओं को पढ़ाती थी। महिलाओं को पढ़ाने के दरमियान 1848 में पहला स्कूल फातिमा शेख यहाँ खुली थी। बहुत गर्व की बात है। अभी पहला स्कूल वहां खुलने के बाद तब जाके अभी हमारे महिलाओं ने कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला के आज हमारे बहुत कैंपल में या कहीं पर भी सहयोग करते हैं। साथियों, आजकल मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारे समाज के साथ बहुत दुर्दनाक घटना चल रहा है। बेची यूनिवर्सिटी में एक लड़का शोभन सिन्हा ने, क्या नाम है उसका नाम, आई मैं भूल रहा हूँ, शोभन सिन्हा नाम है शायद, उसको 8 लाख नेट क्वालिफाई करने के बाद उसको PhD में उसको एडमिशन नहीं दिलाता है। आप लोग जानते हैं साथियों, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, एक कुछ दिन का घटना है। उसको PhD में एडमिशन दाखिला नहीं देता है। क्यों नहीं देता है जानते हैं? क्योंकि वो छोटे जाति बिलोंग करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि छोटे जात के बच्चे PhD करेंगे। साथियों, अगर छोटे जात के बच्चे अगर PhD करते हैं तो बहुत ही कुछ अच्छा कुछ कर लेंगे। अगर TM कलेक्टर जज बनते हैं तो बड़े बड़े घर के लड़का, बड़े बड़े घर की लड़कियां उसके सामने जी हाजिर नहीं करेगा। प्रणाम सर, गुरुजी नहीं करना पसंद करता है। वो लोग सिर झुकाना पसंद करता है, सिर उठाना पसंद नहीं करता। साथियों, आज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आज इस तरह का संविधान लिखा हुआ तो वजह से मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा था, संविधान होता हुआ, संविधान जब नहीं लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर, उससे पहले बाबा साहब को क्या दशा दिखाता होगा। उसको तो पानी पीने का अधिकार नहीं था। अम्बेडकर साहब ने कष्ट करके पढ़ा था। आजादी रहने के बावजूद भी, आजादी मिलने के बावजूद भी हम लोग को इस तरह के गलत संगति के साथ अभी भी हम लोग को गलत महसूस देखा जाता है। तुम एससी से हो, तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं है साथियों, तुमको अच्छे जगह बैठने का अधिकार नहीं है साथियों। आज जो मैं जिस मंच में भाषण दे रहा हूँ या जिस मंच में मैं बता रहा हूँ, जिस मंच में मैं अपना बात को कह रहा हूँ आप लोग के बीच, बहुत बड़ी गर्व की बात होता है। अम्बेडकर साहब गौतम बुद्ध को पूरे में वो जो चाहिए थे, सब किताब हर धर्म को पढ़े थे। एक ही धर्म थे जो बहुत, वो धर्म नहीं है, धर्म है साथियों। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। और अम्बेडकर साहब संविधान लिखने के बाद, जब अम्बेडकर साहब भारत आए थे, भारत आने के बाद उसका पत्नी जो है, उसके 3 या 4 बेटा रहते हैं, सब बेटा डेथ हो जाते हैं। उसका एक बेटा बचता है, उसका बेटा एक बचता है। उसके बाद अम्बेडकर साहब ने वहां अपने पत्नी को कुछ कहती है कि भीमा भाई, आज ये मेरा बेटा भी चला गया, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। अगर मैं आज यहां रुक जाता हूं एक बेटे के लिए, तो मेरे लाखों बेटे मेरे पूरे प्रॉपर तरीका से कुछ कर नहीं पाएंगे, आजाद नहीं हो पाएंगे, गुलाम लाखों साल तक अभी भी गुलाम रहेंगे। बहुत दुख की बात है साथियों, क्योंकि अम्बेडकर साहब के 4 बेटे उसके डेथ हो जाते हैं।
वो चाहने से एलएलबी किए थे, वो चाहने से जॉब करके अच्छा फैमिली के साथ सेटल होकर रह सकते थे, लेकिन वो ऐसा सोचे नहीं थे। वो ऐसा नहीं सोचे थे, इसलिए नहीं सोचे थे। वो जानते थे संविधान लिखने का मौका हमको मिल रहा है। अगर हम ये मौका गवा देते साथियों, तो ये चारों की दुनिया है, संविधान लिखेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। संविधान लिखने के बावजूद भी संविधान को मिटाने का काम कर रहा है। हम बता दूं, प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुआ था 12 तारीख से, हम 12 तारीख से वहां पे मंथन से वहां पे थे और नाइट भी वहां रुके थे हम लोग। और हम लोग को धमकाया भी गया था कि तुम लोग यहाँ रहते हो, तुम लोग पे कुछ कर लेंगे। हमारे लाला जी ने कहते फर्स्ट वॉर हम लोग से नहीं होगा, अगर कुछ करते हैं तो पहला वार हम लोग से नहीं होगा। मैं बता दूं, अगर कुछ करते हैं पहला वार हम लोग से होगा तो हम लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठे साथियों। मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे चूड़ियां बैठ के नहीं पहन के बैठे हैं। अगर पहला बार उसके तरफ से होगा तो दूसरा बार मेरे तरफ से होगा। हम लोग ये संकल्प लिए थे कि हम लोग वहां रहना है। 10 दिन हम लोग वहां रात रुके थे और पूरा दिन हम लोग के साथ हम लोग वहां पे क्लास भी हम लोग करते थे। हम लोग का मोरा हायर सेकेंडरी में क्लास नहीं करके हम लोग वहां 10 दिन क्लास करते थे, पूरा दिन क्लास करते थे। क्लास करने के दरमियान हम लोग पूरा दिन 8 बजे क्लास लगता था, 3 बजे हम लोग रूम जाते थे, फिर नहाते धोते थे, कुछ खाते थे, फिर रात में हम लोग पढ़ाई करके साथ में जाते थे। जितना भी घंटे सब है हम लोग अच्छा से बात करते थे, अच्छा से शेयर करते थे, ये चल रहा वो चल रहा, और आपस में डिस्कस करने के बाद बताते थे कि अब हम लोग का आगे प्लानिंग बहुत ही डेंजरस मैटर है, अब आगे क्या होगा क्या होगा। इस बार हम लोग आगे में डिस्कस करने के बावजूद भी बात को रखते थे। बात रखने के बाद हम लोग सबका राय रहता था। हमने ये आवाज उठाए थे, हमने बोले थे सबको, लामा जी को भी हम बोले थे कि हम लोग आज तक हमने आवाज देकर साउंड मतलब प्रोटेस्ट करते थे एकदम डीजे लेके माइक लेके, लेकिन फर्स्ट देखे ऐसा जो कि एकदम पूरा शांत था। हमने ये कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, आई थिंक दैट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द साइलेंट थिंग्स, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ रैली निकालते तो ऑफिस के बाद हजारों आदमी देखते, जैसे हम लोग रैली निकालते रहे हजारों आदमी देखे, बहुत सारे आदमी ने कमेंट किए, क्या जय कैसे कमेंट करेंगे जय श्री राम करके, क्योंकि उसको पता था, उसको अपने लिए आदमी है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने बात को ज्यादा क्योंकि टाइम को देखते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को मैं बताया जय भीम जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं उसी क्रम में आगे आमंत्रित करता हूँ भंते सुशील शीलानंद जी को, जो एमपी से हैं। आप लोग साधुवाद दीजिए भंते जी को कि इनका हौसला वर्धन हो और अपने बात को बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से रखें जी। परम पूज्य तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परम श्रद्धेय ज्योतिबा फुले साहब। साथियों, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे सिर पे बुखार है। साथियों, चैंपियन, आप सब लोग जानते हैं चैंपियन लोग कहते हैं कि चैंपियन किसे कहते हैं। चैंपियन तथागत बुद्ध हुए थे, किसके? समानता के, स्वतंत्रता के, बंधुत्ता के, भाईचारे के और न्याय के। ये प्रथम चैंपियन थे। दूसरे चैंपियन ज्योतिबा राव फुले जी हुए थे। तीसरे चैंपियन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए थे। तो साथियों, जो व्यक्ति, मैं ये कहना चाहता हूं, चरित्रवान माता और पिता होने, उनके यहाँ ऐसे ही वीर पुरुष पैदा होते हैं। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे, ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे। इसलिए मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं
बुद्ध की जो सीलें हैं, बुद्ध ने जो सीलें दी है, उन सीलों का पालन करना चाहिए और अनुशासन से रहना चाहिए। साथियों, दोस्त और दुश्मन की पहचान जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति अपने आप में एक योद्धा होता है। इन महान योद्धाओं ने दोस्त और दुश्मन की पहचान की थी। ये इनकी पिताजी का नाम गोविंद राम था और इनकी माता जी का नाम चिमनबाई था। तो साथियों, इन्होंने पहचान कब की दोस्त और दुश्मन की? इनकी दोस्ती ब्राह्मणों से थी। ये ब्राह्मणों में रहते थे, ब्राह्मणों के लड़कों के साथ खेलते थे, इनकी दोस्ती थी। एक दिन क्या हुआ, इनके दोस्त की शादी थी। उस शादी में ये गए थे, ये तो अकेले थे तो अलग ही दिखते मूल्यवासी लोग, और यूरोपियन लोग अलग अलग पहचान होती है चाल और ढाल से और चेहरे से भी। तो साथियों, इनका दोस्त तो अंदर चला गया शादी करने के लिए, ये बेचारे अकेले रह गए, कम उम्र थी। सभी यूरोपियन लोगों ने कहा कि ये कौन लड़का कहाँ का है, तो बुला करके बीच में बिठा करके इन्हें पूछा कि हम फलाने हैं, ऐसे परिचय दिया। परिचय देने के बाद उन यूरोपियन लोगों ने बीच में बिठा करके उनकी पिटाई लगाई। पिटाई लगाने के बाद तब इनको समझ में आया ये मेरा दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, दोस्ती दुश्मनों से कभी नहीं करना चाहिए। और जो दोस्ती करता है, आज हमारे जो नेता जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग दुश्मनों से दोस्ती किए हुए हैं। इसलिए हम लोग आज 75 साल की आजादी में बीटी एक्ट खत्म नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पैर चप्पी कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी बात कहते हैं और उनकी बात बजाते हैं। तो इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से, ये जो चाट पारता छोड़ दें। हमारे जो नेता हैं, ये नेता अपने कभी नहीं हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय बाबा साहब को यही ठेस लगी थी, इनको भी यही ठेस लगी थी, तथागत बुद्ध को भी ये दुख की ठेस लगी थी, जनता के प्रति चिंतित रहते थे। तो ये आज जो हमारे नेता है, लोकतंत्र में कहते हैं कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो जो 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके पहले का कानून रिजेक्ट होना चाहिए था, और आज भी तक इनके कान पर जू नहीं रंग रहा है। मैं तो यहाँ ये कहने आया हूँ, और मैं तो तभी ये समझता हूँ और आग्रह करता हूँ सभी भंते लोगों से भी, ये बिल्कुल तय करें अपने आप में, यहाँ से तभी जाना है हमको। ये हम तंबू तभी उखाड़ेंगे जब हम इसे एक्ट को खत्म कर देंगे। तो अच्छा है, तो वीर बहादुर हो, और ये बात अगर नहीं करते हो तो आपका वीर पारमिता बिल्कुल फेल है, आप वीर बहादुर नहीं हो। ये किसी एक का काम नहीं है, न प्रज्ञाशील का है, न लामाजी का है, न हमारा है, न आपका है, हम और आप सबका मिल करके है। ये तंबू जो लगा हुआ है, एक एक बांस की पल्ली से जोड़ने से बना हुआ है। इसीलिए हम और आपके बीच में ये तय होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे धरती बदल जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन हम इस बिहार की धरती को छोड़ेंगे नहीं जब तक ये एक्ट खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि दोस्ती और दुश्मन की पहचान कर लीजिए। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ, और बिहार में जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज्यादा मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया। हम लोग तो बहुत दूर से आते हैं, इन लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए ये मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु, दोस्त दुश्मनों की पहचान करें। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। हम बिहार वासी लेट से ही जागे हैं, लेकिन जाग गए हैं धीरे धीरे। आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं AK जामा जी, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजरी हैं, जिम्बा जी, और नाम क्या, उपासक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अपने बात को रखें।
नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 11 तारीख 1 सितंबर को अप्रैल को बाबा साहब महात्मा ज्योति बाबू फुले का जन्म विरासत के लिए सभी को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और उनसे इस अवसर में उनका नमन भी करता हूं। मैं 2-4 शब्द रखने से पहला सभी संघ को नमन करना चाहता हूं। जय ये आज जो महावीर बिहार को कारण से हम आज यहाँ इस जो महान परंगा में ये बर्थ एनिवर्सरी मनाने का मौका मिला, इसका कारण भी बहुत बड़ा कारण है और इसका प्रचार प्रसार करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सभी भांति लोग और जितने भी है, ये एक फॉर्मल मीटिंग है। अगर आप सम्मान देने के लिए बैठा है तो उनको सम्मान पूरा कर दीजिएगा। अगर आप चुपचाप उठकर चला जाते हैं, देखते हैं, हंसते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं तो उनका सम्मान नहीं होगा। क्या होगा आप लोग को ये लगता है? नहीं होगा ना। इसलिए जितना भी अभी पूर्व वक्ता था, हमारा स्टूडेंट्स वगैरह जो था, सबने उन लोगों का जोश का साथ में अपना विचार रखा है। और हम लोग का जो सीनियर सिटीजन्स है, सबको उनको सुनने में हमारा दायित्व बनता है। ये दायित्व हम लोग को निभाना है। जब तक हम लोग यहाँ है, इसी में रहकर, इसी दायरा में रहकर हमको जो महाबोधि महाविहार का संकल्प लेकर आए हैं उसको सफल करना है। कैसे भी हो सफल करना है। लेकिन सफल करने के लिए सोचने से सिर्फ नहीं होगा, उसको डिसिप्लिन मानना होगा। जैसे धर्म में अभी हमारा भांते जी ने भी बोला, थोड़ा सा सील का पालन करना है। जहाँ सील नहीं मानेगा, जहाँ डिसिप्लिन भंग होगा, वहाँ कोई काम नहीं कर सकता। हम लोग को हार मिलेगा। जहाँ जो देश और जो महान व्यक्तित्व सफल हुए हैं, उनका सब चरित्र का वजह से होगा। सब चरित्र का मतलब होता है सत्यवान होता है। वो अपना चरित्र के हिसाब से वो बड़ा आदमी बन सकता है, अपना चरित्र के हिसाब से वो राक्षस भी बन सकता है। हम लोग को राक्षस नहीं बनना है, किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं करना है, सभी को सुख देकर अपना लक्ष्य में पहुंचना है। ये पहुंचने के लिए हर एक भिक्षुगण या तथा उपासक उपासिका सबको सच्चरित्रवान बनना है। नंबर 1 शील पालन करना है। अगर शील पालन करोगे तो यहाँ भिक्षु तीन भिक्षु तो बात कर रहा है, मेरा बात सुन नहीं रहे हैं। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो सुना करिएगा कि शायद काम में आएगा। अगर बात करने लगा तो हम भी चल जाएंगे, ये हमारा जो मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। जब आप लोग ही नहीं सुन पाएंगे तो कौन सुन पाएगा? थोड़ा सील में रखिए, डरिए रखिए। करुणा मुदिता तो आपको पता ही है, बताने का बात ही नहीं है। जो आपका ब्रस्तर लगा है, ये ब्रस्तर ऐसा मामूली ब्रस्तर नहीं है, आप आदरणीय बन जाता है। जब आप आपको आदरणीय मानता है तो उसी का सम्मान रखना चाहिए। और मैं इसी मोमेंट में भी बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये भांते जी का आंदोलन नहीं है, ये उपासक के उतना ही जिम्मेदारी रहेगा। और जितना उपासक जितना भांते होगा, अगर भांते 2000 होगा तो उपासक कम से कम 5000 होना चाहिए। इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ कि डेली अटेंडेंस देने के लिए भी आइए। अभी 4 तारीख का जो हमारा मूवमेंट चल रहा है उसमें भी आइए। कम से कम 2000 भिक्षु होगा तो 5000 उपासक होना चाहिए उस दिन, क्योंकि इसका हमका लगन लग करना है, हमका कमिटेड बनना है। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया कि हमको क्या बोलता है उसका, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी का बात करता है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी का मतलब विरासत है, और इक्वालिटी का मतलब समानता। ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये फ्रेटर्निटी का कोई बात नहीं हो रहा है हमारा साथ। वह है हमारा समानता हो रहा है क्या? हम स्वतंत्र हैं क्या? हमारा विरासत को सबने रखा दिया है? नहीं है ना। इसलिए इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए अपना मांग पूरा करने के लिए। ये मांग पूरा करने के लिए बाबा साहब ने क्या बताया है? हमको शिक्षित बनना है,
आप लोग को शिक्षित इसलिए बनना है कि कब से या महाबोधि महावीर के लिए कब से ये हमारा अपना विरासत होते हुए हमारा पास में नहीं है, वो जानना है। उसका कारण क्या है वो भी जानना है, और उसको पूरा ज्ञान के लिए हम भी दोषी है। जिस 1949 में जब एक कानून बना था तब तो यहाँ बौद्ध का संख्या बहुत कम था, इसीलिए तो श्रीलंका से अनागरिक धर्मपाल यहाँ आना पड़ा। उस टाइम का सरकार ने बनाया, अभी का सरकार ने वो बनाया नहीं। अभी हम बात में अभी का सरकार को गाली देने से हमारा काम बनने वाला नहीं है, उस टाइम का कानून है। इसलिए मैं बार बार से मन से बोलता हूँ किसी को गाली मत दीजिए, लेकिन सुन नहीं रहा है, बात में बोल रहा है ये होगा वो मुर्दाबाद, उससे फायदा नहीं होगा। जो हमसे हमारा लिए फायदा नहीं होगा वो कभी नहीं करना चाहिए, फायदा की बात करना चाहिए। अभी तक जो भी हो जैसे भी हो हमारा वो धरोहर ठीक है, उसमें किसी तरीके से भी हमारा अपना बनाना है और करुणा दर्शाते हुए, अमोगिता रखते हुए और मित्रता रखते हुए बनाना है। इसके लिए हम लोग खुद को जग जाना है। ये जग जाने का मतलब आज हम महात्मा फुले जी का क्यों बर्थ एनिवर्सरी मान रहा है, क्योंकि वो लोग हमारा लिए आदर्श है। उसका डिसिप्लिन, उसका कमिटमेंट, उसका समाज सेवक का सेवा करने का प्रेरणा, वो वहां से सीखकर हम लोग को आगे बढ़ना है। इसीलिए उनका हम जन्म दिवस मनाते हैं। इसके लिए आप लोग को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आगे आइए, उनका सिद्धांत समझिए, उसका काम करने का तरीका समझिए और अपना जीवन भी साकार करने के आगे बढ़िए और अपना समाज बुद्ध धर्म अवलंबी का सबका जागरूक करने का भी समझिए। और इसी काम करने के लिए आप लोगों को फिर भी अनुरोध करता हूँ, आशा रखता हूँ ये अप्रैल महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि 5 तारीख हमने सम्राट अशोक जी का जन्म दिवस माना। आज 11 तारीख हो गया है, बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले का मान रहा है, 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहा है। ये पवित्र महीना हो गया है हमारे लिए। इसी सब को उन लोगों को आशीर्वाद लेते हुए हमारा जो उद्देश्य है वो सफल बनने का हम प्रार्थना करते हैं। और आप लोग को शुभ मंगल को ख्याल रखते हुए मैं मेरा वचन यही खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद जिम्बा जी। अब मैं एक स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ, रानी कुमारी। रानी बहुत आइए। और आपने लामा जी के द्वारा जो कहा गया है कि इसको पढ़ के सुनाना है सभी को, क्योंकि उसमें बहुत ही मार्मिक बातें छिपी हुई है। उसको आप एक्सप्लेन नहीं करना है, बस उसको पढ़िए। आप फुल स्टॉप जहाँ है वहाँ रुकिए और पढ़िए। नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रभुत भारत पढ़ने से सुख मिलता है, दास्ता धर्म नाम हो गया है। नारी को अपना मानवीय हक समझ में न आए, इसलिए उसे पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया है। जगत ज्योति परम वाहन महात्मा ज्योतिबा ज्ञान के देवता, ज्योतिबा समर्थ ज्ञान की ज्योत जलाने वाले भारतीय समाज के पहले महामानव है। उन्होंने भारतीय समाज में ज्ञान का सवेरा लाए। धर्म की आड़ में अपमानित करके रखी गई बहुसंख्य आबादी में स्वाभिमान और मानवतावाद का बोध भरे। उन्होंने सदियों की धार्मिक तानाशाही तोड़े, अनेक स्कूल खोले और देश की पहली भारतीय शिक्षा दिए। उनको सामाजिक क्रांति का पिता कहा जाता है। सत्य जागरण हेतु 23 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। बताइए कि कुछ विभाग संचालित नहीं है। उन्होंने तर्कपूर्ण
शैली में इतिहास लिखे जाने की जरूरत जताई। समाज निर्माण के अनेक मामलों में अग्रदूत हैं। नारी दास्ता के खिलाफ और किसानों मजदूरों को हकों के लिए देश में पहली आवाज उठाने वाले ज्योतिबा ही थे। ज्योतिबा देश के पहले जन नेता हैं। श्रमिक आंदोलन के सूत्रधारक एवं कृषि क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्हें खेती को मिसाल पेश करने वाले प्रथम किसान जो खेती करने वाले उन्नत खेती की मिसाल पेश करने वाले प्रथम किसान ज्योतिबा ही थे। गांव का मानचित्र बनाने एवं पशुधन की नस्ल उन्नत करने का सुझाव दिए। वे शराब के सख्त विरोधी थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा थोपी विरोध किए। सदियों से ज्ञान के प्रतिबंधित दरवाजे जन जन हेतु सदा के लिए धक्का देकर खोल दिए और उनमें ज्ञान सवेरा लाए। ज्योतिबा ने 21 वर्ष की अवस्था में स्कूल खोले और 4 वर्षों की पुणे शहर में 18 स्कूल खोला। देश में रात्रि पाठशाला और वैश्विक शिक्षा शुरू करने वाले ज्योतिबा ही थे। किसान और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पहली बार रात्रि स्कूल पुस्तकालय शुरू किए। उत्पीड़ितों और लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने वाले प्रथम भारतीय ज्योतिबा ही थे। शिवाजी की समाधि स्थल से ज्योतिबा ने ही संसार को अवगत कराए। सत्यमेव जयते कहने वाले पहले बौद्धिक हैं। दीन बंधु अखबार निकालने के लिए अलावे उन्होंने तृतीय रत्न किसान का कोड़ा, ब्राह्मण की चालाकी, शिवाजी की वीर गाथा, गुलामगिरी, अछूतों की कैफियत, सत्सार, इशारा, स्वरजनिक, सत्यधर्म पुस्तक जैसे एक से बढ़कर एक ज्ञान ग्रंथों की रचना किए। वे निष्ठावान, समाज सुधारक, अधर्म अंधविश्वास विरोधी, प्रखर मानवतावादी, मददगार, नरम दिल, निर्भीक, धार्मिक इंसान थे। अकाल के दिनों में भूख से मर रहे हजारों लोगों को नियमित भोजन कराकर प्राण बचाए। अछूतों और थोपे गए पीने के पानी का ब्राह्मणी प्रतिबंध को ज्योतिबा ने ही तोड़े और उनके लिए पुणे में पहली बार प्याव लगाए। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण पुत्र डॉक्टर यशवंत के अस्पताल में प्लेग जैसी खतरनाक महामारी के अछूत रोगियों की सेवा करते हुए उन्होंने आम जनों के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, गोपाल, गणेश अगारकर, दयानंद सरस्वती जैसे ब्राह्मण नेताओं को भी खूब मदद की। ज्योतिबा मुक्तिदाता और मसीहा के रूप में प्रेरणादायी है। उन पर कातिल न हमले हुए, परंतु उन्होंने कातिल को क्षमा कर दिए और उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाए। कई बार मान्यताओं, मान्यताओं, धरनाओं, आस्थाओं और सड़े गले रीति रिवाजों से उन्होंने समाज को मुक्ति दिलाई। धर्म अधर्म के अनेक रहस्यों को उजागर किए। बेमेल शादी, बहु विवाह, देवदासी प्रथा, विधवाओं का बाल मुड़ देने का रिवाज, सती प्रथा जैसे अमानवीय ब्राह्मणी धार्मिक प्रथाओं का विरोध कर उसे रोक दिए। ज्योतिबा ने प्रस्तुति गृह, विधवा आश्रम स्थापित किए। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने हेतु विवाह का न्यूनतम उम्र तय करने और मानने वाले पर जुर्माना लगाने और उससे प्राप्त आय को शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिए। महान राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व भीम बाबा ने ज्योतिबा को अपना गुरु बताए हैं, जबकि गांधी जी ने उनको सच्चा महात्मा कहे। ज्योतिबा भारतीय समाज के लिए युग परिवर्तक हैं। उन्होंने नई जागृति की हुंकार लगाई और सत्य के असत्य के साथ तथा अन्याय का अन्याय के साथ संघर्ष शुरू किए। ज्योतिबा ने ब्राह्मणी हिंदू व्यवस्था का भंडाफोड़ किए। उन्होंने बताया कि देश में
बहुसंख्यक क्योंकि मानसिक गुलाम है। वे गरीबी में जन्मता, दास्ता व अभाव में पालता और फिरता मरता है। इसका कारण ब्राह्मणी व्यवस्था है, जिसने दिमाग में बैठा दिया कि यह सब शूद्र जन्म के कारण है। उन्होंने इन दार हालातों का बौद्धिक मूल्यांकन किए और दुनिया को बताए कि धार्मिक और सामाजिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी से भी बदतर है। ब्राह्मण पुजारी वर्ग बनकर तथा जाति व्यवस्था का मुखिया बनकर सत्ता का उपभोग करता उन्होंने महसूस किए कि सामूहिक जीवन के विनाश का कारण मुक्तिकरण का शत्रु तथा संगठित सांस्कृतिक जीवन की अवहेलना करने वाला जाति प्रथा ही है और ब्राह्मणवाद की इसकी अभिव्यक्ति का ब्राह्मण रूप है। फिर तो ज्योतिबा ने मानसिक गुलामी पर ही हमला बोल दिए और शिक्षा के द्वारा नारी शक्ति का एहसास देश को कराएं। जिस सदियों से धर्म की दास्तान में जकड़ रखा गया था, सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किए जो पहली भारतीय शिक्षिका हुई। उनके अपनी पत्नी को ही शिक्षित किए जो पहली भारत का शिक्षा हुई। इनके इस इंगातकारी सदप्रयासों का परिणाम है कि भारतीय नारी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुई और नारी दास्ता का अंत हुआ। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले का धरती पर अवतरण 11 अप्रैल 1827 को पुणे के प्रसिद्ध घराने में हुआ। पिता गोविंद राव सीधे साधे और धर्म भीरू व्यक्ति थे। ज्योतिबा 9 माह के थे तो माता चिमनाबाई का देहांत हो गया। विधवा मौसेरी बहन सगुनाबाई क्षीरसागर ने उन्हें पाला और ज्ञान जन्म के संस्कार दिए। 19वीं सदी में शिक्षा का कानून बनने के बाद भी ब्राह्मण लोग शिक्षा के प्रति गैर ब्राह्मणों और मूलवासियों के बीच अरुचि भाव जगाते और भड़काते। ज्योतिबा भी इस ब्राह्मणी साजिश के शिकार हुए। पिता की दुकान पर काम करने वाला ब्राह्मण क्लर्क ने कान भरकर ज्योति का स्कूल जाना छुड़वा दिया। ज्योति को मजबूरन खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं किए और रात में ढिबरी में पढ़ाई करते। ज्योतिबा आत्मबल की जीवन प्रेरक गाथा है। दाएं हाथ के लकवा ग्रस्त हो जाने पर वे बाएं हाथ से लिखने लगे और लोगों को सामाजिक जीवन के धर्म का मार्गदर्शन करते हेतु सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की। यह देश की उत्कृष्ट आत्मधिक रचना। उन्होंने बगैर ब्राह्मण की शादी की शुरुआत कराए, जन भाषा में ही शादी की सरल सस्ती विधि बनाए, अंतर जातीय शादियां कराए। वे जातियों को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि शूद्र कहकर अपमानित किए हुए मूलनी वासियों को घराना एक है। ज्योतिबा ने विषमता पर स्थापित कर रखी गई मानव गरिमा विरोधी मान्यताओं और धारणाओं को ध्वस्त किए, धर्मांतर से मुक्ति के उपाय सुझाए, मानव गरिमा को सर्वोपरि ठहराते हुए ज्ञान जन को समाज समस्याओं का हल बताए। ज्योतिबा ने ऐसे विकट हालात में ज्ञान की ज्योति जलाई जब ज्ञान जन कुछ खास को छोड़ अन्यों के लिए दंड का कारण और अधर्म समझा जाता था। बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने ज्योतिबा के समाज उद्धार के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें एक भय सम्मान समारोह में भारत का वंशीगठन की। बुक्कर कहा, बुक्कर ने अमेरिका में गुलामी के खिलाफ संघर्ष किए थे। यह इतिहास की अनूठी घटना है कि किसी आम का सम्मान करने खास लोग जुटे थे, गवर्नर तक पधारे थे। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराजा ने ज्योतिबा को मार्टिन लूथर कहे। एक समारोह में ज्योतिबा को महात्मा से विभूषित किया गया। ज्योतिबा का व्यक्तित्व पवित्र व अनुकरणीय है। शिक्षित व समर्थ रहने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं की। ज्योतिबा महान राष्ट्र प्रेमी थे। अंग्रेजी सत्ता को खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति के प्रथम गुरु लहू जी बुआ से सैन्य विद्या का उन्होंने परीक्षण लिए थे। प्रतिक्रियावादियों और धर्मताओं से निरंतर संघर्ष किए। आज
मानव मुक्ति की राह सहज सुलभ करते जो उनके परिनिर्वाण के दिन 28 नवंबर 1890 तक जारी रहा। ज्ञान का बंद दरवाजा सबके लिए खोलकर देवर सकाज किए। वे सचमुच में ज्ञान के आधुनिक देवता हैं। पुणे में उनका निवास स्थान आज धाम है। ज्योतिबा भगवान बुद्ध की तरह स्वयं प्रकाश के अद्भुत मिसाल हैं। आपका दीपो भवा की चेतना लेकर उन्होंने संसार निर्बलों के बीच आत्म चेतना और आत्म सम्मान का भाव जगाए। उनके उपकारों के प्रति नतमस्तक होकर हम ज्योतिराव गोविंदराव फूले को जगत ज्योति परम पावन महात्मा ज्योतिबा कहते हैं। ऐसे हमारे अनमोल अपूर्व ज्योतिबा सभ्य सत्ता सुखी हो तू। अब ये 2 मिनट अपना बात रखना चाहती हैं क्योंकि प्रिपेयर करके आई थी। आप रखिए। आज हम लोग हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो ज्योतिबा फूले राव का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में पिछड़े शोषित वर्गों का उत्थान के लिए समर्पित कर दिए। इन्होंने हम जैसे लड़कियों के लिए शिक्षा और दलितों के लिए उन्होंने अपने आवाज उठाई और भारत वो ऐसे महान व्यक्ति थे जो भारत में पहले स्कूल खोले थे। उन्होंने अपने पत्नी के साथ सावित्रीबाई फूले दोनों ने मिलकर बहुत ही संघर्ष किए और उन्होंने बहुत ही तानाशाही गालियां सुने। उन पर गोबर कीचड़ उछाला जाता था तो भी उस सब सहकर उन्होंने हम लोग के लिए स्कूल खोले और सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। अगर वे शिक्षित न होते तो हम भी यहाँ पर खड़े न होते। शिक्षा ही ऐसे हथियार है जो पूरे समाज को बदल सकता है। मैं इतनी बातें बहुत बहुत साधुवाद। जाइए आप। स्टेज बहुत डेंजरस चीज होता है। यहाँ पे कुछ कहना 50 लोग सुन रहे हो तो बहुत निर्भीक और निडर होना पड़ता है। इसने एक बहुत सिग्निफिकेंट बात कही कि महिलाएं आज अपने आवाज को, अपने हुनर को पूरे दुनिया में, पूरे आसमान में निखार रही है। जब भी इस देश में मातृसत्तात्मक समाज रहा है, ये देश हमेशा उन्नति और विकास की ओर गया है। एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो वहाँ पे महिलाएं भी शुरुआती दौर से पुरुषों के काम में हाथ बढ़ाती थी। मेसोपोटामिया और ईरान इराक के सभ्यताओं से, बेबीलोन की सभ्यताओं से व्यापार करने महिलाएं भी जाती थी। एग्रीकल्चर में महिलाएं भी अपना योगदान देती थी। और वो सभ्यता देखिए जो विश्व की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक था। उस समय अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन वो था। उस समय नगरीकरण था। वहाँ नालियां जिस तरीके से बनाई गई थी उस समय, आज नहीं बना पाई है सरकार इस देश में, इस दुनिया में। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में थी। जब वहाँ पे हवा चलते थे तो हवा के झोंकों से जितना भी रोड पर और गली कस्बे में जो कचरा होते थे वो नदियां में, सिंधु नदी में सब चले जाते थे। तो ऐसा डिजाइन था उस नगर का जो आज नहीं है। खैर, आगे इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अर्जुन पाल भंते जी को, जो स्लीपिंग बुद्धा से हैं। अच्छा, आर्यपाल, माफी चाहूंगा, आर्यपाल भंते जी जो स्लीपिंग बुद्धा से हैं। अच्छा जी, फाउंडर ऑफ स्लीपिंग बुद्धा, जो हम लोग घूमते हैं वहाँ पे। भंते जी बहुत अच्छा है। और ये बुद्ध का विचार आदर्श ही है जिससे आज हम लोग हर चीज कर रहे हैं। भंते जी।
भवतु सब्भमङ्गलं भवतु सब्भमङ्गलम्। आज महात्मा ज्योतिबा फुले को जन्म जयंती लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी कार्यक्रम पर जितना मेरा बड़ा भांति जी है सबको हम नमन कर रहा हूँ, और जो छोटा भांति जी है सबको अभिनंदन मूर्ति कुशल कामना कर रहा हूँ। और उपासक उपासिका भी आज 49 दिन हो रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लेकर के। आप लोग धरना स्थल छोड़ करके नहीं गया, यहाँ रह रहा है। तो उनके बारे में आज कुछ टाइम का पहला हमारा छोटा बोन छोटा उपासिका बताया था ज्योतिबा फुले का बारे में। तो हम उसके बारे में आगे नहीं बोल कर, क्यों वो तो बोल दिया पूरा। तो जो कुछ बात जरूर बोलना चाहिए सब वो बात बोलना है। तो उस दिन पर जो 5 तारीख कार्यक्रम हुआ उस टाइम थोड़ा भीम आर्मी आ गया, तो उसी टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया भाषण करने का टाइम, बात करने का टाइम। तो देखिए हम लोग बुद्ध भगवान का बारे में, हिस्ट्री के बारे में सबको जानकारी है। भगवान बुद्ध 6 साल तक बहुत कष्ट किया, ठीक है ना। कितना साल? 6 साल इस जन्म पर, और इसका पूर्व जन्म तो बहुत साल तक, लाखों साल तक तो उन्हें जन्म लिया था, कष्ट किया था बुद्ध भगवान बनने के लिए। ये तो 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमत्त पारमी, 30 पारमी पूर्ण करना पड़ता है बुद्ध भगवान बनने के लिए। तो इस जन्म पर भी उन्हीं राजपूत होने का बाद भी वन जंगल पर जा करके खाना भी नहीं मिला अच्छा ढंग से, और नहाना भी अच्छा ढंग से नहीं कर पाया, और बहुत दिन भूखा भी रहता था, ठीक है। तो इतना कष्ट होने का बाद बुद्ध गया बुद्धि वृक्ष के नीचे आ करके उन्हें मेडिटेशन पर बैठा था ना। तो जब उन्हें निर्णय ले लिया कि हम जब तक हमारा जीव जो सोच करके हम निकला है उसी जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएगा। तब तक बुद्ध भगवान तो नहीं बोल सकता था ना, तब तो बोला कि हम जिसके लिए निकाला है, जो मानुष का जो दुख है, दुख का मुक्ति का रास्ता मार्ग जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेगा। हमारा खून भी सूख जाएगा तो हम मर भी जाएगा तो तब भी हम यहाँ से नहीं हटेगा। तो ये बात सुन करके मार जो शैतान बोलता है, तो वो लोग आ गया। वो लोग आकर के क्या किया, पहला उनको वहां से भटकाने के लिए 3 सुंदरी लड़कियां भेजा, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करके पाने का बाद क्या भेजा, मारेगा, धरेगा, ऐसा करेगा, तैसा करेगा, बहुत डर लगाया ना। तो तब भी उनको कुछ नहीं कर पाया था। और इसका बाद में बोल रहे कि हे सिद्धार्थ, ये तुम्हारा जगह नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो सिद्धार्थ तो सोच रहा है, अरे हम तो यहाँ तो नया आया, ये मेरा जगह है कि नहीं, वो लोग जो बोल रहे हैं इसका जगह है। तो उन्हें क्या किया, उनका दान हाथ, पहले तो मेडिटेशन तो दोनों हाथ ऐसा करके बैठे था, फिर दान हाथ क्या किया, नीचे टच किया, भूमि का स्पर्श किया। बोल रहे कि हम जन्म जन्म से जो दान कर्म पारमी किया था, ये भूमि जो हमको वसुंधरा जो भूमि है वो साक्षी देगा, नहीं ये हमारा जगह है कि मार का जगह है ना। तो जब भूमि का टास्क किया, जो बुद्ध मूर्ति है मेन टेम्पल का, देखिए इसका दाहिने हाथ नीचे तरफ है, और जो वो लोग बुद्ध प्रतिमा को पांडव बना के पूजा कर रहे हैं, वो भी कपड़ा हटा के देखिए वो दाहिने हाथ नीचे टास्क वाला है। तो जब भूमि स्पर्श किया था, टास्क किया था, तो साथ साथ में नीचे से पानी आकर के मार्ग को भाषा ले गया। तो तब भगवान बुद्ध शांति से मेडिटेशन करके उन्हीं बुद्ध भगवान ज्ञान को मिला, ठीक है। तो आप लोग का कितना दिन हुआ आज? 49 दिन, ठीक है ना। आप लोग भी ऐसा करके मेडिटेशन कर रहे है ना। किसके लिए? हमारा जो बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त स्थली है, जगह है, वो हमको मिलने के लिए। अभी तो वो लोग मार का पास है, ठीक है ना।
हम लोग एक भांति जी है यहाँ अनुरुद्ध भांति जी बोलता है, वो ज्यादा उम्र हो गया, तो उनको पूछा था हम लोग इतना प्यार से ये लोग के लिए इतना मदद करता हो, तब भी कोई कोई आदमी हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करता है, क्यों है? तो बोल रहा है कि ये मार का जगह है, ठीक है ना, मार बुद्ध भगवान के बीच या किया ना, जला किया ना, तो इसीलिए हम लोग को मनोबल क्या रखना, स्ट्रांग रखना, हमको दिल को क्या रखना, स्ट्रांग रखना, हम लोग जीतेगा टुडे और टुमारो, आज हो तो ना काल हम लोग को जीतेगा। क्यों जीतेगा? ये हमारा टेम्पल है। हम उस दिन भी बोला हम किसी को टेम्पल को नहीं मांग रहा हूँ, हमारा जो अपना टेम्पल है उसको मांग रहा हूँ। और ये भी खास बात है कि देखिए आज ये बुद्ध गया से बुद्ध भगवान के ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंडिया तो हुआ, इंडिया का बाहर देश भी इसका शिक्षा को आदमी लोग श्रद्धा से ग्रहण किया, ठीक है ना। और हम जब थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, चाइना, जापान, अमेरिका उसी जगह पर जाता हो, वो लोग अपना मकान पर भी जितना करके सुंदर करके बुद्ध भगवान को पूजा कर रहे हैं, हमारा टेम्पल भी इतना सुंदर नहीं। हम ऐसा भी बात बोलता हूँ, हमारा यहाँ इंडिया पर इतना भी सुंदर नहीं, और वो लोग बुद्ध के लिए कितना भी कष्ट करता है, कितना भी श्रद्धा है, अब जब उधर उन लोग के साथ मिलेगा तब पता चलता है। और इधर भी जब बुद्ध गया तो आ रहा है, देखा ना कितना मदद कर रहे हैं हम लोग को, फिर ये तो हमको खुशी का बात है। हम लोग को गरीबी रखेगा कि ना, हम लोग को थोड़ा सुख शांति मिलने के लिए देगा। धर्मों का नाम पर चल के क्या दे रहा है बोलिए ना, हमको तो इतना जानकारी नहीं था। जो और एक भगवान रजनीश बोलता था ना, उनको भी बहुत हम प्रवचन सुना है, अभी तो मोबाइल पर है, मोबाइल से सुना है, तो देख रहा हूँ ये विश्व इंडिया को नमक खाता है तो कोई है तो विश्व का दरबार ले जाना, वो कौन है? बुद्ध भगवान है। बुद्ध भगवान का कारण से इंडिया को अभी जानकारी हो जा रहा है विश्व में, तो ये तो हमको गर्व होना चाहिए, इंडिया वासी को तो पूरा गर्व होना चाहिए। हम लोग यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इंडिया पर हुआ, बोध गया पर हुआ, और बोध गया वासी भी होना चाहिए, बिहार वासी भी होना चाहिए। बिहार किसके नाम से हुआ? पहला यहाँ जितना सारा बिहार था तो इसी के कारण से जाकर के इसका नाम बिहार हो गया। तो इधर हिस्टोरिकल देखिए, आर्कियोलॉजिकल देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ बोलता है कि इधर इधर जितना भी खाली जगह है, पुराना इधर जितना भी खाली जगह है, ये बोलता है कि महंता का जगह है सब, ठीक है ना। तो अभी हम सुन रहा हूँ टेम्पल का भी, वो लोग का भी महंता का भी जगह है, तो ऐसा बात सुन रहा हो। अच्छा ठीक है, 19-21 पर 20-21 पर कोरोना का काल गया था ना, तो यहाँ पर 100 का ऊपर बुद्धिस्ट टेम्पल है बाहर का देश का, ठीक है, बाहर देश का 100 का ऊपर 100 का ऊपर बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो जब कोरोना हुआ तब क्या किया? सब यहाँ छोड़ करके भाग गया। यहाँ का आदमी को देख करके कहा गया, थाईलैंड वाला थाईलैंड चले गया, बर्मा वाला बर्मा चले गया, वियतनाम वाला वियतनाम चले गया, दोस्त सबका छोड़ करके चला गया, है कि नहीं? तो हमारे दिमाग पर एक बात ख्याल आ गया, अरे अभी भी उधर भी क्या बोलते हैं, मुसलिन है ना, मुसलिन इतना दूर 2 किलोमीटर पीछे भी जाइए, उधर भी मेरा एक बंगाली का रत्न भांते जी या धर्मरत्न भांते जी, उनका गुरुजी के नाम से टेम्पल बना रहा है। तो उधर देख रहे पुराना वाला ईटा निकल रहा है। अरे क्या है, उधर भी पुराना वाला निकल रहा है ईटा, मीन्स उसका टाइम भी वहाँ बुद्ध मंदिर था, ठीक है ना। तो जब कातिल किया था टेम्पल को मानी की ध्वंस किया था, ठीक है ना। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए बोलना इतना दिक्कत होता है। तो देखिए, तो अभी तक वहाँ सब कुछ निशाना है। तो यहाँ पे जितना भी खाली जगह है, अभी जैसा करके 100 का ऊपर बुद्ध मंदिर बनाया, तो इसका पहला भी जब अशोक का टाइम से शुरू हुआ था बुद्ध का ज्यादा जागरूक, तब भी तो इतना मोनास्ट्री बना था। हाँ, मुंबई गया था लेनिन देखने के लिए, अजंता इलोरा देखने के लिए गया था। अरे इतना मजबूती वाला पत्थर को काट करके कैसा करके बुद्ध मूर्ति बनाया, कैसा करके टेम्पल बनाया, हम देख रहे हूँ और सोच रहा हूँ कितना कष्ट किया वो बुद्ध मूर्ति बनाने के लिए। आप लोग जब जाएगा अजंता इलोरा देखने के लिए तब पता चलेगा कितना तक किया था बुद्ध के लिए, कितना तक डेडिकेशन किया था। बहुत सारा राजा महाराजा सम्राट बुद्ध भगवान के लिए डेडिकेशन किया था, इतना किसी के लिए नहीं किया, कोई धर्मों के लिए इस दुनिया पर नहीं किया। आप लोग हिस्ट्री कीजिए, हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखा किया है, उधर भी देखा है
बुद्ध भगवान के लिए जितना भी किया और दूसरा कोई इतना नहीं किया। तो यहाँ और एक बात हम आपको जरूर सूचना देने के लिए चाह रहा हूँ। बुद्ध भगवान का जब शिक्षा शुरू हुआ था उसी के टाइम पर भी कुछ नकली गांधी जी भी था, ठीक है ना, कि उसको भी खाना पीना मिलने के लिए, उसका भी पैसा मिलने के लिए तब क्या किया, चीबर जैसा है ना ऐसा कपड़ा लेकर के उसी भी चला था। तो आज भी है, ठीक है ना, आज भी यहाँ बुद्ध गया पर हम सब बहुत सारा गांधी जी लोग को देखता हूँ, वो भिखारी है, ठीक है, कपड़ा लेकर के मंदिर पर आता है, फिर मंदिर से जब निकलते हैं कपड़ा खोल करके अपना पोशाक पहन करके फिर फैमिली के साथ रात बिताता है ना। तो ऐसा भी है। तो और कोई कोई भंते जी भी हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसी आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, कमजोर करने के लिए वो दूसरा के साथ मिल करके काम कर रहा है। तो इसके लिए सबको सावधानी होना चाहिए। कोई एक बड़ा भांति जी बोल रहा है न्यूज पर, मीडिया पर बोल रहा है हमारा साथ 5,000 भिक्षु है, ठीक है, तो तुम्हारा साथ 5,000 भिक्षु है, तो पूछ रहा है मीडिया वाला आप ये महाबोधि महाविहार टेम्पल मुक्ति के लिए आपका क्या किया काम किया, तो बोल रहे म्याओ 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 कर रहा है। वो वीडियो है, आप देखिए उधर म्याओ 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 कर रहा है, तो समझ गया ना, आप देखेगा म्याओ डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा है कि नहीं हम तो कुछ कर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो हम बोलने के लिए चाह रहे हो आप 500 गांधी जी के यहाँ लेकर आइए, दिखाइए आप 500 गांधी जी के लेकर आइए, आप बुद्ध मूर्ति महाबोधि टेम्पल मुक्ति के लिए आप कुछ कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि सारा इंडिया का आप है महासचिव, ठीक है ना, ये तो पूरा गलत बात है। झूठ झूठ सास सास होता है, ये बात सबको ध्यान देना चाहिए। बुद्धिस्ट भांति जी लोग जितना भी बुद्ध भिक्षु है, असली बुद्ध भिक्षु है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। जितना भी उपासक उपासिका है वो लोग आपको नहीं छोड़ेगा। आप लोग देख रहा है कौन वक्त करने के लिए चाह रहा है, जो हमारा महाबोधि महावीर मुक्त्यानंद गिरी आज 49 दिन तक इतना कष्ट कर रहे हैं, उसका कष्ट बर्बाद करने के लिए जो उसके पीछे लगा है उसका क्षमा नहीं करेगा। इसके इतिहास पर लिख करके रहेगा कौन कौन भांते जी मिल के इसके बर्बाद करने के लिए चाहिए था। उसका नाम भी महाबोधि महावीर टेम्पल अंदर घुसने के लिए उसका फोटो भी लगाएगा। हम तो बोल रहा हूँ हम जिंदा रहेगा तो इतना भी जितना भी भांति जी लोग है और जो भी बात में कमेटी पर आएगा, हमारा जो अनागारिक धर्मपाल उन्हीं कष्ट किया, उनका भी मूर्ति रहेगा। महाबोधि टेम्पल घुसने का पहला उनका हिस्ट्री रहेगा। और जो सुरेश आशाई का ग्रुप उनका नाम बोला हूँ, सुरेश आशाई का उनका भी मूर्ति रहेगा, उनका भी नाम रहेगा। और जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल कार्निश क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका भी नाम रहेगा। वो सब का हिस्ट्री इधर नहीं दिखाया। देखिए अभी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया कि वो लोग महाबोधि महावीर टेम्पल के लिए 1 रुपया भी खर्चा करने के लिए नहीं जाता है, सब अपना पॉकेट पर भर के ले जाता है, किसी का नाम पर दे करके ले जाता है। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई डर नहीं है। कोरोना का नाम दे करके 1 करोड़ रुपया निकल लिया, ठीक है। और क्या किया, FCR डिफेंस बोल के 82 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट ले गया। ये तो बात गलत है। हम तो पूछ रहा हूँ, अब तो सरकार चला रहे हैं। महाबोधि महावीर तो DM चेयरमैन है, तो डिफेंस कैसा करके हो सकते हैं FCR? क्यों ऐसा 82 लाख रुपया निकल के लिया? कौन टेम्पल से ऐसा करके निकला रुपया? देखिए बोलिए तो किसी टेम्पल पर नहीं निकला, ठीक है। हम लोग तो न्यूज पे पढ़ता हम ना, तो नहीं निकला। तो हमारे यहाँ से सब कुछ कर रहा है। तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा लैंग्वेज का आदमी इधर आते हैं, जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या है जानकारी नहीं है कि, और कभी कभी साउंड बॉक्स भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देता, उसको भी जानकारी नहीं होता। अरे भाई जहाँ जहाँ जो जगह है वहाँ पर स्क्रीन बताइए ना, स्क्रीन क्या कौन लैंग्वेज पर अभी इतना एप्स निकला, आपका भाषा कौन है उसी भाषा से पर वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ डिटेल्स देखा जाएगा, इसके हिस्ट्री का क्या क्या है, ठीक है कि नहीं। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके पकड़ के
रखा अपना स्वार्थ के लिए। उन लोगों की भी डर भी है, बोध गया महावीर महाबोधि टेम्पल बुद्ध का हाथ पर जाएगा तो अरे आगे बढ़ जाएगा बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म तो पूरे भारत में बुद्धिज्म ही हो जाएगा। इसके लिए उसका डर है, उसका कमाई बंद हो जाएगा। कैसा करके कमाई कर रहा है? बुद्ध भगवान को मूर्ति को कपड़ा दे करके बोले 5 पांडव है, पैसे तो रुपया पॉकेट पर बढ़ता है और लुटपुट कर खा रहे है ना कि नहीं? बोलिए तो ऐसा बंद हो जाएगा दुकान। हमारा भगवान रजनीश बहुत अच्छा करके बोलता कि ऐसा दुकान बंद हो जाएगा तो इसके डर है वो लोग को, और कुछ का नहीं है। ठीक है ना, पैसे कमाना का बंद हो जाएगा, झूठा काम लेकर के जो पैसा कमा रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अरे भाई सांस लेकर के चलो ना, तुम्हारा जो भगवान का पूजा करता है तुम्हारा भगवान का नाम पर तुम पूजा करना। बुद्ध मूर्ति को कपड़ा पर रखे कि तुम्हारा भगवान नाम दे रहा है भाई। ठीक है, तो जब हम और आगे इसका और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हम किसी धर्म को असम्मानित नहीं करता, हम सबका रेस्पेक्ट करता हूँ। जो जिसका शब्द है, जिसका मन पर आता है उसके ऊपर हम लोग सबको रेस्पेक्ट रखता हो। तो आप लोग जो इतना दिन का कष्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, मार्ग को विजय कर लिया था ना, वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। तो आज कितना तारीख? 11 तारीख। कितना तारीख? 11 तारीख। अगला महीना पर 12 तारीख को बुद्ध जयंती है। हो सकता है बुद्ध जयंती तक हम लोग 12 तारीख तक हमारा जीत हासिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना है? क्या हम लोग का सब मनोबल रखना पड़ेगा। जो निर्णय लिया 3 तारीख और भी भंते जी बनेगा, सामान्य बनेगा, और 4 तारीख जो यहाँ से पटना तक जाने के लिए कार्यक्रम है वो 5 तारीख सबका जानकारी देना चाहिए। और बुद्ध जयंती का टाइम हम लोग इस बार बुद्ध जयंती बुद्ध गया बनेगा, आपका टेम्पल पर नहीं बनाना है। इस साल महाबोधि महावीर टेम्पल पर बनाना है। इसीलिए हर स्टेट से, इंडिया का कोना कोना से सब आदमी को, भंते जी लोग को 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक इधर बुद्ध गया पहुंच जाना चाहिए। कंटिन्यू 4-5 दिन हम लोग बुद्धि भिक्षा के नीचे बैठ करके मेडिटेशन करेगा, चैंटिंग करेगा। हम लोग को महाबोधि महाविहार टेम्पल जल्दी मिल जाना के लिए। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, एक कामना करके हमारा भाषण इधर खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। मैं सभी से एक अपील करता हूं कि आज का जो संदर्भ है, जो हमारा विषय है, ज़्यादा फोकस इधर हो। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जो आदर्श था, जो विचार था, और समाज में वो जो अपनी प्रासंगिकता को बिखोरे हैं, उस पर ज़्यादा बल देना है। उसी के संदर्भ में अपनी बात को भी रखना है, बीटी एक्ट 1949 को भी रखना है। खैर, आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं स्वामी शशिकांत जी को, जो पटना से हैं और पूर्व हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकारिता भी किए हैं, काफ़ी अनुभव भी रहा है और समाज के आवाज़ को